गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 2। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। अभी तक हमने देखा था कि बुक कीपिंग क्या होता है और बहुत छोटे छोटे टर्म्स देखे थे जो अकाउंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या एक तरीके की लैंग्वेज है बिजनेस की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स which are capable of being expressed in monetary terms in a systematic manner and on a continuous basis। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि जो अकाउंटिंग होती है वो एक कला होती है। किसी भी ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन को, जो हम बिजनेस में लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करने की, और जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी में कैलकुलेट, मतलब उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए, उसे हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, रेगुलरली रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड, पहले हम उसको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम एक टाइप के नेचर को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, फिर उसमें से हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट से समरी बनाते हैं, फिर इंटरप्रेटेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, हमें लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो इसमें यही बताया गया है कि अकाउंटिंग एक तरीके की कला है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई, समराइज एंड इंटरप्रेटेट करने की, और ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट हो सके, मेजर हो सके, मनी वैल्यू हो उसकी, और उसे हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं और कंटिन्यूस बेसिस में। एज स्टेटेड अर्लियर दैट द इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग। मतलब ये बताया गया था कि बुक कीपिंग जो होती है वो सबसे पहली स्टेज होती है अकाउंटिंग करने की। द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। जो हम ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं, वो काम किसका होता है, बुक कीपिंग का होता है। एंड देयर आफ्टर समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जो पहला काम होता है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये बुक कीपिंग का काम होता है। फिर उसके बाद जो समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, वो काम होता है अकाउंटिंग का। इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। At present, the role of accounting is not merely a system of maintaining accounts, but it is an accounting information system on the basis of which informed judgment and decision are taken। मतलब इसमें यही बताया गया कि अकाउंट्स में सिर्फ हम ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमें उसके बेसिस पे डिसीजन भी लेना पड़ता है। हमें पूरा प्रॉपर चेक करना रहता है कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डेफिनेशंस दी गई हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एसबर्न, accounting is the science of recording and classifying business transactions and events primarily of financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of these transactions and events, and communicating the result to person who must take decision or form judgment। इसमें ये बताया गया है जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग एक तरह की साइंस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कैसे करेक्टर के होने चाहिए, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, मतलब मनी में कैलकुलेट हो सके। द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी, मतलब हम उसमें से कैसे एक समरी क्रिएट कर सकते हैं, अपना कैसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि हम कैसे, हमारी बिजनेस पोजीशन चल रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग, फिर फाइनल जो डिसीजन होता है उसे हम अपने से रिलेटेड, जो बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं कि कहाँ क्या कमी आ रही है, हमें और कैसे अच्छी से बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बियरमैन एंड ड्रिबन, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना, देखना कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं, मनी में कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं। मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसमें ये दिया है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि मनी वैल्यू है कि नहीं, फिर मनी में मेजर हो सकता है कि नहीं, फिर उसे हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपस में उससे रिलेटेड बातें करते हैं।
As per the American Accounting Association, accounting is a process of identifying, measuring, and communicating of economic information to permit informed judgment and decision by the users of the information. जिसमें भी यही बताया गया है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम आपस में डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। देखिए आपको बोनस लर्निंग में दिया हुआ है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मतलब पहले हम कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग, फिर उसको हम एक जगह लिखते हैं, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिर हम उस पर समरी क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं जो से जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है, फिर उससे हम डिसीजन लेते हैं। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ, जिसमें भी यही बताया गया है कि अकाउंट्स एक कला है, एक आर्ट है जो जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर के अलग करते हैं, तो उनको समरी क्रिएट करते हैं एक प्रॉपर मैनर में। चलिए नेक्स्ट पेज में आते, money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result of, तो उसमें भी यही बताया गया कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और फिर देखते हैं कि मनी से रिलेटेड है कि नहीं है और फिर इसकी इंफॉर्मेशन को आपस में डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन of financial transactions and events. Only those transactions and events are recorded in accounting which can be measured in money or are capable of being expressed in monetary terms as they bring change in the resources of the firm. देखिए ऐसे ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में कैलकुलेट हो सके, मनी में मेजर हो सके। इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस में चेंजेस आते हैं। For example, cash purchase of a machine for business will result in increase of assets and decrease in cash. देखिए जब हम मशीन खरीद रहे हैं तो हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो बिजनेस में हो क्या रहा है, एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट जा रही है, मतलब कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है और मशीन आ रही है। Those transactions which cannot be expressed in monetary terms are excluded from the scope of accounting. जिसको हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी मनी वैल्यू नहीं होती है, उसे हम अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। Similarly, these are some events which can be measured in monetary terms. कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। दीज इकोनॉमिक इवेंट्स अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट होता है। दोज इकोनॉमिक इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। और फिर इस इवेंट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल इवेंट्स होता है। दीज इवेंट्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं। For example, internal events like issue of material from store for production or loss of goods due to fire. देखिए क्या इंटरनल इवेंट क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ सामान रखा था और उसमें आग ही लग गई, तो इंटरनल इवेंट हमारा नुकसान हो रहा है। इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर फॉर प्रोडक्शन, अब जैसे मटेरियल कहीं रखा हुआ था उसको हम दे रहे हैं सामान बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। एंड एक्सटर्नल इवेंट लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफ डेब्टर। और एक्सटर्नल इवेंट क्या होगा, जैसे हमारे कोई उधार था किसी के पास और वो उसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इवेंट हो गया। दीज इवेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। देखिए अब यही सबको हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम बुक्स में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेजिग्नेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस मैनेजर फ्रॉम बिजनेस, ओपनिंग ऑफ अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। अब जैसे कोई पर्सन रिटायर कर रहा है आपके ऑफिस से, अब उसको तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि हम उसको मनी में तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं।
चलिए अब हम आगे देखते हैं रिकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। अब क्या होता है, जब हमने देख लिया कि ये ट्रांजेक्शन मनी वैल्यू का है, इसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, तब हम उसको एक जगह पे लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, एक रूल या प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। द ट्रांजेक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। पहले ट्रांजेक्शन को हम जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है क्लासीफाइंग। अब जैसे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके अब आगे क्या करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासीफाइड। जब हमने उसको एक जगह लिख लिया तो अब हम उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन पर्टिकुलर प्लेस इन द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने एक्सपेंस का अकाउंट बनाया तो अब हम उसमें पूरे एक्सपेंस को लिखेंगे। एक जगह हमने इनकम का बनाया तो पूरी जगह उसमें इनकम लिखी जाएगी। उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब हम डिवाइड करते हैं कि मतलब एक टाइप के ट्रांजेक्शन्स को पूरे एक जगह लिखते हैं, दूसरे टाइप के दूसरे जगह लिखते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, आपकी एक क्लास हो गई, क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स होते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग टाइप की हो गई। जब हम बॉयज़ को अलग कर देंगे, गर्ल्स को अलग कर देंगे, तो वो हो जाता है क्लासिफिकेशन। दीज अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स नोन एज लेजर। अब ये जो अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाए, इनकम का अलग बनाए, लॉसेस का अलग बनाए, तो ये क्या कहलाता है, इसे हम लेजर कहते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर इन द लेजर फ्रॉम जर्नल। जब हम जर्नल से ट्रांजेक्शन्स को लेजर में लिखते हैं, एक जगह सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। बोनस लर्निंग में आते हैं। वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। ये आप जानते हैं, यहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ विच बिजनेस रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Hence, the responsibility of accounting is to depict true, accurate financial position of the business. Business accounting का काम ही क्या है कि हम सही पोजीशन कैलकुलेट कर सके कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कैसी हमारी पोजीशन है, हम स्ट्रांग हैं कि वीक हैं, और हम आपस में डिस्कस कर सकें, डिसीजन ले सकें। इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 4, point number 4, summarizing. Summarizing refers to the presentation of accounting information to various interested parties so as to understand and utilize them for taking various decisions. अब क्या होता है, समराइजिंग में क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन्स के सामने रखते हैं जो उसको समझ सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें अपने डिसीजन लेने के लिए। These involves carrying out balances of account, preparation of trial balance, and with the help of trial balance, financial statements are prepared, which include profit and loss account and balance sheet. अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी आपने देखा जर्नल बनाया था, फिर हमने उसको लेज़र बनाया। अब लेज़र की हेल्प से अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक टाइप का शॉर्ट समरी होता है, मतलब आप एक एक लेज़र को देखोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर ट्रायल बैलेंस को देख लोगे तो ट्रायल बैलेंस में एक तरीके की पूरी समरी, जैसे इंग्लिश में स्टोरी होती है, स्टोरी की शॉर्ट समरी, तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस में आपको पूरे ट्रांजेक्शन की, पूरे अकाउंट्स की एक शॉर्ट समरी मिल जाएगी। ट्रायल बैलेंस की मदद से आप क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जिससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, कंडीशन क्या है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है। तो अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज एग्जामिनेशन ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटा। इसमें हम ये एनालाइज करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ से हमको लॉस हो रहा है, कि कहाँ से इनकम हो रही है, इसमें हम ये चीज़ को देखते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स सो दैट द बिजनेस डिसीजन कैन बी टेकन एंड वेरियस बिजनेस रिपोर्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। इसमें यही बताया गया है कि एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम डिफरेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, टूल्स यूज़ करते हैं डिसीजन लेने में,
डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा हेल्प्स मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग इन फ्यूचर। जो आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल डेटा, एक जो आप शॉर्ट रिपोर्ट टाइप का क्रिएट करोगे, वो आपको हेल्प करती है फ्यूचर डिसाइड करने में, प्लानिंग करने में। पॉइंट नंबर 6, communication to users of information. Communication is as means of providing accounting information to external internal users of accounting information. अब क्या होता है, जब आपने पूरा डिसीजन ले लिया है, इंफॉर्मेशन क्रिएट कर ली है, तो अब उसको आपको इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स को देनी पड़ती है। एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग आर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। अब एक्सटर्नल यूज़र्स क्या क्या कौन कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाए जाते हैं उसे हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। जिससे हम सामान उधार में लाए रहते हैं उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं, तो उनको भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बैंक और गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। एंड अदर एजेंसीज। Whereas internal users of accounting are managers at various managerial levels within the organization. और internal users कौन होते हैं? मैनेजर्स होते हैं जो आपके पूरे बिजनेस को देखते हैं, कंट्रोल मैनेज करते हैं। The need for communicating the information is to help the users of accounting information to take relevant decision. हम जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कि बिज़नेस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रन करना है। इसलिए ये पूरे स्टेप्स ज़रूरी होते हैं जिससे हमारा बिज़नेस अच्छा चल सके, हम सही डिसीजन ले सके और हमें पता चल सके कि हमारे बिज़नेस में एक्चुअली क्या चल क्या रहा है, कैसी पोजीशन है, क्या कंडीशन है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं फ्यूचर में। तो ये हमने अभी देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।